हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, डेली सुबह 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है और इसी तरह हम डेली 25 क्वेश्चंस अपने रीजनिंग के कवर करते हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और इन क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर शामिल करता हूँ। जो पैटर्न आजकल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट का पैटर्न तैयार किया जाता है और वही क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए संभावित प्रश्न है। और ऐसे क्वेश्चन भी हैं इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर वाले। तो देखिए, मैं फोकस करता हूँ सिर्फ उस चीज़ को जो आजकल एग्ज़ाम में आ रही है। बाकी देखिए, हल्की या आलतू फालतू चीज़ें पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं और क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर देना। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ की पीडीएफ भी मिल जाएगी और वहाँ पर आपको हिंदी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप बोलोगे तो मैं रीजनिंग की भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन रीजनिंग में देखिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। रीजनिंग आप अगर क्लास से एक बार कर लेते हो तो कोई वो ही सफिशिएंट होती है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, रिवीजन, हिंदी में रिवाइज करते हो आप तो उसके लिए पीडीएफ बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। हिंदी में आप मैथ का रिवीजन करते हो, मैथ में, तो मैथ के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो वो भी रिवीजन के लिए बेहतर होता है। लेकिन रीजनिंग तो बहुत आसान सी चीज़ लगती है मुझे, तो इसकी पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कैलेंडर से कि यदि जुलाई महीने का दूसरा दिन मंगलवार है तो निम्न में कौन सा दिन अगले महीने का अंतिम दिन होगा। कैलेंडर का मैंने आपको चैप्टर करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लेना। मैं एंड वीडियो में भी लगा दूंगा। अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हो तो आपको लास्ट में कैलेंडर वाली क्लास मिल जाएगी और बहुत बेहतरीन क्लास है। एक ही क्लास से आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार देख लेना, 30 मिनट के आसपास की वीडियो है, उसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है हमारा जुलाई महीने का दूसरा दिन। तो यानी जुलाई महीने का दूसरा दिन क्या होगा, 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को क्या दिन है, 2 जुलाई को है हमारा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। हमसे बोला है निम्न में से कौन सा दिन अगले महीने का अंतिम दिन होगा। तो अगला महीना क्या आ जाएगा, तो जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त होता है 31 दिनों का होता है अगस्त, यानी अगस्त में 31 दिन होते हैं और जुलाई में भी 31 दिन होते हैं। हमसे बोला है कि 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो हम लोगों को बताना है 31 अगस्त का दिन। तो देखिए, जुलाई में 31 दिन होते हैं, 2 जुलाई की हमने बात की, तो कितने दिन यहाँ पर शेष रह जाते हैं सबसे पहले हमको वो निकालना होगा। तो 2 दिन अगर हम बाहर कर दे तो कितने दिन बचे जुलाई के, 29 दिन। 29 दिन जुलाई के बचते हैं और 31 दिन हमारे अगस्त के हैं। विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे तो 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 8 56, कितने दिन बचते हैं आपके, 4 दिन। अगर आप मंगल में 4 दिन ऐड कर देते हो तो आपका 31 अगस्त का दिन आ जाएगा। तो मंगल के बाद पहला दिन बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। तो ऑप्शन नंबर 3 सैटरडे हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड और मैंने आपको बताया था, या तो आप ऐसे टोटल दिन ऐड करके उसको 7 से डिवाइड करके जो शेषफल बचता है उतना ऐड कर देना है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो। 2 जुलाई आपको दिया है, इसमें आप +7 करेंगे तो यानी कि 9 जुलाई को भी क्या होगा आपका मंगलवार, 16 जुलाई को भी क्या होगा आपका मंगलवार। इसी तरह से आगे +7 +7 +7 करते चले जाओगे, 23 जुलाई को भी मंगलवार होगा। आगे 7 जोड़ोगे तो 30 जुलाई को भी मंगलवार होगा। अब देखिए, 30 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो 37 हो जाएगा। तो क्यों ना हम 1 ऐड कर लें। यदि 30 को मंगलवार है तो 31 को क्या होगा बुधवार और 1 को क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। फिर 1 में +7 ऐड कर लीजिए तो 8 को क्या हो जाएगा, अब हमारा बृहस्पतिवार चल रहा है क्योंकि हमारा 1 तारीख का बृहस्पतिवार था।
तो अब हम बृहस्पतिवार के हिसाब से चलेंगे। 8 का बृहस्पतिवार, 15 का बृहस्पतिवार, 22 का बृहस्पतिवार और 29 का बृहस्पतिवार। 29 तक हमारा बृहस्पतिवार आ जाएगा, 2 दिन बचते हैं यानी कि 30 और 31। तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। जो आपको आसान लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नो पेन इज पेपर, यानी कि कोई भी पेन पेपर नहीं है। तो यहाँ पर पेन को लिख देता हूँ पी और पेपर को लिख देता हूँ पे। नो पेन इज पेपर, कोई पेन पेपर नहीं है या कोई पेन कागज नहीं है। सभी कागज क्या हैं, गुलाबी, यानी कि ऑल पेपर आर पिंक। तो जितने भी पेपर होंगे वो क्या हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे। तो पी एन के लिख दिया पिंक। कुछ गुलाबी प्लेट है, यानी सम पिंक आर प्लेट। तो जो कुछ गुलाबी हैं वो क्या हैं, प्लेट भी हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ गुलाबी प्लेट। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलते हैं, सम पिंक आर नोट पेन, कुछ पिंक पेन नहीं है। तो देखिए जो हमारे पेन का रिलेशन है बताया है वो बताया है पेन से, पेपर से। पेन का रिलेशन पेपर से नहीं है, लेकिन पेन का रिलेशन पिंक से इस तरह से हो सकता है। तो संभावना है, और जब तक हमारी संभावना रहती है तो हम 100% श्योरिटी के साथ कोई भी आंसर नहीं दे सकते। तो कुछ गुलाबी पेन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ कागज प्लेट हैं, तो क्या कुछ कागज यानी कि सम पेपर आर प्लेट। तो ये है हमारे पास पेपर और ये है हमारे पास प्लेट, इनका कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं दिखा है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नाइदर कंक्लूजन बर नोर सेकंड फॉलोज। ठीक है, ना ही 1 और ना ही सेकंड। क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे इस तरह के करा दिए हैं। एंड वीडियो में वीडियो लगा दूंगा, आप जा करके उसको देख लेना एक बार। इतने अच्छे से आपको समझाए हैं कि किस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको समझा दी हैं। आइदर और वाला रिलेशन भी मैंने आपको समझा है, यानी कि सब कुछ एक बार देख लो, उसके बाद कोई भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई अन्य वीडियो। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया है हमको सीक्वेंस। मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको अल्फ़ाबेटिकल आ जाए और उसकी कोडिंग आ जाए न्यूमेरिकल यानी नंबर वाली, सबसे पहले आपको कोडिंग कर लेनी होगी। तो क्या लिखना है, सबसे पहले तो सीक्वेंस लिखना है SEQUENCE। सबसे पहले आपको कोडिंग करनी होगी। तो जब हम कोडिंग करते हैं तो S का कोड कितना होता है, S हो जाएगा 19, E हो जाएगा 5, Q की यदि हम बात करें Q 17 होता है, U 21, E 5, N होता है 14, C 3 होता है, E 5 होता है। इस सब को क्या लिखा है उन्होंने, 62 और 27। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि सबको जोड़ने से इतनी बड़ी संख्या तो आ नहीं सकती। तो हो सकता है कि 4 का योग अलग लिखा हो और लास्ट के 4 का योग अलग लिखा हो। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ऐड किया 5 और 5 10 और 14 और 3 17, तो 10 और 17 कितने हो गए, 27। तो हमको समझ आ गया कि यही वाला रूल हमारा यहाँ पर फॉलो किया गया है। जैसे ही हम आगे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 1 15 और 7 कितना हो जाएगा, 12। 15 और 7 22 हो गए, हासिल 2 लगे, 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 62 और 27। तो यही वाला हमारा रूल फॉलो किया है कि आधे 4 को पहले लिख लेना है योग करके और बाद के 4 का योग बाद में। अब हमको चिल्ड्रन की कोडिंग कर लेनी है सेम टाइप से, CHILDREN। तो शुरू के 4 अलग पकड़ लीजिए, लास्ट के 4 अलग पकड़ लीजिए। जो आपको आसान लगते हैं, जैसे D4 होता है, R18, E5, N14। तो इसके कोड अगर आपको आसान लगते हैं तो लास्ट वाला जोड़ लीजिए या स्टार्टिंग वाला, कोई भी आप एक जोड़ सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग वाला जोड़ोगे तो सभी में कोड अलग अलग दिया गया है, तो आप अगर शुरू वाला जोड़ते हो तो ज़्यादा आसान आपके लिए यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। तो C का कोड होता है 3, H8, I9 होता है और L12 होता है। कितना हो गया, 12 8 20 और 9 29। 29 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो आता है हमारा 32, और एक ही ऑप्शन में 32 है, ऑप्शन बी में।
तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको स्टार्टिंग के जोड़ने हैं या लास्ट के। बाकी आप लास्ट वाले भी जोड़ सकते हो। 5 4 9 9 8 17 और 10 कितने हो गए 27। 27 और 14 कितने हो जाएंगे आपके 41 यानी 41। तो 32 और 41 ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लास्ट वाला जोड़ते 41 आता, फिर भी आपको स्टार्टिंग का फिर से जोड़ना पड़ता, क्योंकि 2 ऑप्शन में हमको 41 दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ पर इधर इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमने अपनी दिशाएं बना ली हैं। अब इन्हीं दिशा के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमसे बोला है दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चल जाता है इस तरह से। ये उसका हाउस है, दक्षिण की ओर चल गया। अब वह बाईं ओर मुड़ता है यानी कि लेफ्ट साइड, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट साइड मुड़ गया। 5 किलोमीटर चलता है, सॉरी बाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है यानी टर्न राइट, और कितना चलता है 5 किलोमीटर चलता है। हमसे बोला है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो पहले दक्षिण दिशा में चला था और इस साइड दक्षिण दिशा है, तो वो अभी भी दक्षिण दिशा में ही चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फटाफट से बता दीजिए। इनसे आसान क्वेश्चन तो कोई लगता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसको आप ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हो। क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, और यहाँ आने के बाद आकृति आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ से गायब हो जाएगी और फिर एक नई आकृति हमारी स्टार्ट होगी। अब देखिए जब हमने इस आकृति को क्लॉकवाइज घुमाया तो डिवाइड का साइन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इक्वल का, लेकिन इक्वल नहीं है। लेकिन हमको इतना ज़रूर पता चल गया कि यहाँ पर आकृति आकर बदल भी गई और यहाँ पर आकृति आकर गायब भी हो जाती है। तो अब देखते हैं हम हमारा क्या सीक्वेंस बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम डिवाइड इधर ले आए और डिवाइड फिर आगे नहीं गया, ये वाले जो आकृति थी इसकी मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि इनको आपस में क्रॉस कर दिया। अगली आकृति में क्या होगा, ये सर्कल तो इधर आ जाएगा और उससे अगली आकृति में ये वर्ग हमारा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर ये वाला साइन हमारा यहाँ पर पहुँच जाता तो हमारा ये बन जाता। अब हमारा डिवाइड का साइन यहाँ पर जाएगा तो उसकी आकृति में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आने वाला है। अब देखिए क्या डिफरेंस हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज था तो इन्होंने इसको सर्कल बना दिया। यहाँ पर डबल का साइन था तो उसको क्रॉस बना दिया और उसके बाद उनको आपस में बंद कर दिया। तो इस बार हम क्या बना सकते हैं, तो सर्कल हमारा नहीं हो सकता, त्रिभुज हमारा नहीं हो सकता, डिवाइड हमारा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में या तो कोई एरर है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी ठीक से नहीं बन पा रही है जिससे हम एक्यूरेटली अपना आंसर दे पाएँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हो डिवाइड यहाँ तक लेके गए और इसको यहाँ तक लेके गए, लेकिन यहाँ पर जाने पर आकृति बदल गई, इसकी यहाँ पर जाने पर आकृति सेम नहीं रही। अगर ऐसा होता, यानी कि अगर ये इक्वल वाला साइन यहाँ पर इक्वल हमको शो हो जाता तो फिर हमारी क्लॉकवाइज घूम जाती और हम आसानी से लगा सकते थे। लेकिन हमने यहाँ पर एक संभावना बनाई अपनी कि क्या क्या हमारा यहाँ पर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। एक घड़ी एक दर्पण में देखने पर 9:15 का समय दिखाती है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से पुट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 9:15, 9:15 मतलब 9:15 और 9:15 इन चीज़ों का पता नहीं चलता कि ये टाइम आखिर है तो है कितना। तो देखिए 9:15 बोले तो 9:15 हो जाएगा, अगर वो हमसे बोलता 9:15 तो 8:45 हो जाता। तो इस तरह से होता है, ठीक है। आप ऐसे या ध्यान रख सकते हो कि आप जब कोई सामान लेने जाते हो तो आपसे बोलता है कि देखो 20 रुपये किलो है, 25 का 1.25 किलो दे देंगे, इस तरह से। या 20 रुपये किलो चीज़ है तो आप बोलते हो कि थोड़ा उससे बार्गेनिंग करते हो कि यार थोड़ा ज़्यादा दो, तो वो बोलता है 1.25 किलो ले जाओ, यानी 1 किलो से ऊपर। तो 1.25 का मतलब हो जाएगा 1 से ज़्यादा,
पौने, तो पौने को आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे पौन गिलास होता है, तो पौन गिलास में यानी गिलास से कुछ आधे से ज़्यादा, पूरे से कम, तो उस तरह से आप इनको ध्यान में रख सकते हो। हमसे बोला था कि हमारा रियल टाइम क्या होगा, घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय यदि दर्पण में 9:15 बजे है, यानी 9:15। तो 9:15 को करना क्या होगा, तो 9:15 को आपको माइनस कर देना होगा कितने, 11:60 से, और आपका रियल टाइम यहाँ पर निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2:45 ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। उस बेन आकृति को चुने जो प्रश्न में 3 दिए गए वर्गों का सबसे अच्छा प्रदर्शित करती है। तो देखिए, नदी है, नहर है और पानी का शाश्वत स्रोत, तो पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर। तो वैसे अगर देखा जाए तो पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, जो नदियाँ माउंटेन से निकलती हैं और बहुत ज़्यादा समय तक रहती हैं, यानी कि अपना पानी देती ही रहती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ठीक है। इस तरह से जो नदियाँ बहुत समय तक चलती हैं, लेकिन डायग्राम के हिसाब से नदी और नहर दोनों को क्या माना गया है, शाश्वत पानी का स्रोत। तो नदी नहर से संबंधित नहीं होगी, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगी, पानी का शाश्वत स्रोत। कोई नदी नहर नहीं हो सकती, नहर नहर है, नदी नदी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन ही गायब हो गया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है, मुझे थोड़ा थोड़ा शो हो रहा है क्योंकि सारा का सारा ब्लैक हो गया यहाँ पर। तो हमको दिया गया है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रतिदिन, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रतिदिन 15 मिनट क्या हो जाती है, 15 मिनट यहाँ पर फास्ट हो जाती है। आगे दिया गया है कि यदि उसे दोपहर 12 बजे मिलाया, यदि उसका टाइम दोपहर 12 बजे, उसका टाइम ठीक किया है, किस टाइम, दोपहर 12 बजे, यदि उसका टाइम ठीक किया गया है, तो आगे हमसे बोला है तो अगले दिन 4 बजे क्या समय दिखाएगी। तो अगले दिन यानी यहाँ पर लिख देता हूँ अगले दिन 4 बजे क्या समय दिखाएगी, वो भी सुबह में 4 AM यहाँ पर, और 12 बजे मिलाई थी। तो क्वेश्चन क्या है एक बार सुन लीजिए और फिर आप उसको कर सकते हो। कोई घड़ी है प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि 15 मिनट प्रतिदिन, तो 24 घंटे में कितनी तेज हो जाती है, वो 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसको दोपहर 12 बजे सही टाइम कर दिया गया है उसका, तो और अगले दिन 4 बजे देखा, तो टाइम क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि कहाँ आया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं CGPSC सिविल सर्विस का क्वेश्चन है और 2019 में आया था CSET में। तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और अगर मैं आपको बताऊं लॉजिकली कि आप कितनी आसानी से कर सकते हो, तो देखिए 24 घंटे में 15 मिनट तेज होती है। हमसे बोला है कि दोपहर 12 बजे मिलाया और सुबह 4 बजे, तो कितने घंटे हो गए, 12 बजे से 12 बजे तक 12 घंटे और 4 बजे तक 16 घंटे। तो 24 घंटे में 15 मिनट तेज हुई है, तो 16 घंटे में कितनी हुई होगी, तो 16 घंटे, तो यानी 15 से कम ही कम हुई होगी। 4 बजे टाइम देखा है तो पूरे 4 होना चाहिए था, लेकिन 4 से थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि फास्ट हो गई है। तो देखिए कितना हो सकती है फास्ट, 15 से कम ही होगी, क्योंकि कुल 16 घंटे मतलब 8 घंटे पहले ही हमने टाइम देख लिया। अगर 24 घंटे बाद देखते तो 15 मिनट तेज हो जाती, लेकिन हमने 8 घंटे पहले ही देख लिया, यानी कि 16 घंटे के अंतर्गत, तो 15 से तो कम ही होगी। ऑप्शन बी में 4:45 यानी 45 मिनट बढ़ गई, नहीं बढ़ सकती 16 घंटे में। 20 मिनट भी नहीं बढ़ेगी और 15 मिनट भी नहीं बढ़ेगी। 15 मिनट 24 घंटे में बढ़ती है तो 16 में तो कम ही बढ़ेगी। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ये तो था क्वेश्चन का। अगर आप बिना करे, बिना पेन उठाए आराम से उत्तर दे सकते हो। और आप देख सकते हो कहाँ पूछा है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2019 का। आप पेपर उठा करके देख भी सकते हो। अब क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर ऑप्शन आपको इस तरह के नहीं मिलते हैं तो फिर आप क्या करोगे। तो 24 घंटे में 15 मिनट फास्ट हुई है, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 15/24। 15/24 का मतलब 3×5 = 15, 3×8 = 24, 5/8। हमसे बोला है 16 घंटे में, तो 8×2 = 16 और 2×5 = 10, 10 मिनट तेज होगी। तो 4:10 हमारा समय होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
आपने बोला था कि सर फास्ट और स्लो होने वाला क्वेश्चन करा दीजिए कि जब घड़ी तेज़ हो जाती है और जब घड़ी स्लो हो जाती है। तो देखिए सिर्फ ये लॉजिक चलेगा, अगर स्लो चलता तो आप स्लो के हिसाब से काउंट करते, यानी समय को घटा देते, और अगर घड़ी तेज़ हो जाती है तो समय जुड़ जाता है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर अभी भी आप लोग बोलते हो कि पूरी की पूरी क्लॉक करा दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन आपका कमेंट आया था कि सर क्लॉक वाला चैप्टर करा दीजिए, अगर आप बोलोगे तो मैं क्लॉक वाला चैप्टर ही पूरा करा दूंगा। और ऐसे मैं आपको कराता हूँ कोई भी चैप्टर कि उसको आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। आपने क्लासेस देख रखी हैं और आपको पता भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक छात्र और नियोक्ता इन दोनों के बीच, तीनों के बीच संबंध बताना है। तो देखिए, एक जो छात्र है वो टीचर भी हो सकता है, जैसे कि आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एक छात्र हो, और अगर आप किसी को ट्यूशन भी देते हो साथ ही साथ तो आप शिक्षक भी हो। तो कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं, और कुछ छात्र भी ऐसे होते हैं जो साथ साथ जॉब भी करते हैं, यानी शिक्षक के तौर पर कर लेते हैं, यानी ट्यूशन देते हैं। तो शिक्षक ही हुआ, टीचर हुआ ना, तो ये बन जाएगा। अब हमारा आ जाता है एम्प्लॉयर्स, नियोक्ता, यानी कि जो अपने द्वारा किसी से मजदूरी कराते हैं और उनको मजदूरी देते हैं, तो यानी किसी को काम देना, तो वो क्या हो जाता है, नियोक्ता। तो ऐसे लोग छात्र भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि दी गई आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति सिर्फ ऑप्शन ए में आपको दिखेगी, बाकी किसी में भी देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। और इन क्वेश्चन को क्या करना होता है कि आपको आकृति को घुमाना नहीं होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमसे बोला है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक्स जो है वो बाई के पुत्र का भाई है। तो बाई का एक पुत्र होगा और उसके भी पुत्र का भाई है कौन, एक्स। तो ये पुत्र के पुत्र का भाई एक्स हो गया, तो यानी कि बाई का क्या हो गया, पोता। एक्स बाई से किस प्रकार संबंधित है, तो ग्रैंडसन बन जाएगा। बाई का पुत्र और बाई के पुत्र का भी पुत्र क्या हो जाएगा, बाई का ग्रैंडसन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, और ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉजिक है, बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है यदि माइनस भाग के लिए, तो आपको माइनस की जगह भाग नहीं लगाना है, बल्कि भाग के स्थान पर आपको माइनस लगाना होगा। यहाँ पर देखिए, इसीलिए मैंने बोला है क्वेश्चन आजकल इस टाइप से पूछे जा रहे हैं। पहले आप लोग क्या करते थे, आपसे क्वेश्चन में बोल देता था माइनस के स्थान पर भाग, प्लस के स्थान पर गुणा, भाग के स्थान पर माइनस। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा करके पूछा है कि जो माइनस यूज होगा वो भाग के स्थान पर यूज होगा। तो देखिए करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेना है 4 5 9 30 4। अब आप एक चीज़ और देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यदि यहाँ हमारा समीकरण बनता है तब तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या हमारा 30 4 से कट रहा है, तो बिल्कुल नहीं कट रहा, यानी डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारा कहीं ना कहीं समीकरण ए नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे सॉल्व। दूसरी समीकरण से करके देखते हैं कि हमको दूसरी समीकरण ज़्यादा आसान लग रही है, क्योंकि हमसे बोला है प्लस गुणा के लिए। तो यानी कि 4 + 5 + 9, इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, दो ही चिन्ह बदलने पड़ेंगे। माइनस भाग के लिए तो -3 और -4, क्या हमारा 11 बनेगा, तो हो सकता है बन जाए। 4 से 4 कट गया, 5 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो 2 बचते हैं, और 9 2 11, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो गया। तो जब भी आपको चिन्ह बदलने वाले क्वेश्चन आए कि आपको एक समीकरण बतानी है कौन सी सही होगी, तो सबसे पहले उसका ओवरव्यू देखो। ऐसा नहीं करना कि पहला ऑप्शन भी करके देखा, दूसरा ऑप्शन भी करके देखा, तीसरा भी। बस ये देख लीजिए कि हमारे कहाँ कहाँ पर क्या क्या साइन जो है, जो सिंबल दिए हुए हैं, वो बिल्कुल उपयुक्त हो जाएंगे और हमारी समीकरण सोल्व हो सकती है। जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ है उस समीकरण को कभी सोल्व मत कीजिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपना डिवाइड वाला साइन देखिए। सबसे पहले देखते हैं डिवाइड वाला, कहाँ पर हमारा डिवाइड रखा जा रहा है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तब उस समीकरण को सोल्व करके देखिए। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, हो सकता है वो भी हो जाए, लेकिन उसको सबसे बाद में करिए। अगला क्वेश्चन,
सबसे पहले अंतर ही देख लेते हैं, अंतर कितना है। तो 36 से -3 किया तो कितना बचा, 33। 33 से 25 तक जाने पर हमको कितना माइनस करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कितना माइनस करना होगा, 8। 25 से 10 जाने पर 15। तो यहाँ पर कितना कितना माइनस हो रहा है, तो 5 3 8, 8 7 15, तो यानी 5 और 2 7, और 7 के बाद कितना माइनस होना चाहिए, 7 और 2 9। तो यहाँ पर 3 में 5 जोड़ा 8 बना, 8 में 7 जोड़ा 15 बना, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा। और जब हम 10 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 14, और ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन हमारा 3 स्टेप में कवर हुआ। कल मैंने आपको 2 स्टेप वाले क्वेश्चन कराए थे, और वो भी किस टाइप के, कि उनमें गुणा करके भाग हो रही थी, सॉरी गुणा करके जुड़ रहा था, कुछ गुणा होके वर्ग हो रहा था। तो इस तरह से 3 3 4 4 स्टेप में हमारे क्वेश्चन कवर हो रहे थे। आज हमारा क्या है, सिर्फ प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, और मैंने कल भी बोला था कि सीरीज पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन 285, 253, 221 और 189 हो, तो हमारा यहाँ पर घट रहा है, यानी सीरीज डिक्रीज हो रही है। तो कितनी कितनी, पहली बार देखा तो हमारी 32 हुई, दूसरी बार देखा तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 32 32 यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 189 में से 32 माइनस कर दीजिए, जिस ऑप्शन में भी लास्ट में 7 है वही हमारा उत्तर होगा। आप इसको माइनस करके भी देख सकते हो, और अगर आप प्रो प्लेयर बन चुके हो तो आप डायरेक्ट भी अपना उत्तर मार सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, AADXGUJR कोडिंग कर लीजिए, सबसे अच्छी चीज़ है। ए का कोड 1, ए का कोड 1, डी का 4 होता है, एक्स का कोड होता है 24। आगे अगर हम चलें तो जी की बात अगर हम करें तो जी का कोड होता है 7, यू का कोड 21, ई जे यानी जे 10 होता है, आर 18 होता है। अब आगे क्या आएगा, तो देखिए 1 से 4 पर गए तो +3, 4 से 7 पर गए +3, 7 से 10 पर गए +3, तो 10 से आगे जाएंगे +3 तो 13, और 13 पे हमारा कोड क्या होता है, एम, और एक ही ऑप्शन में एम दिया हुआ है। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 से 14 जाओगे यहाँ पर 24, 24 जाओगे तो -3 होगा, 24 से 21 जाओगे -3, 21 से 18 जाओगे -3, और 18 से -3 जाओगे तो कितना बचेगा, 15, और 15 पे आता है हमारा ओ। तो एम और ओ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अगर आप इसको करिए, अगर होता है तो वीडियो रोक लीजिए, आप इसको करके देखिए, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको करा ही रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद अपना क्वेश्चन कीजिए, और नहीं होता है तब अपना सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए मैं करा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या दिया है, 6, 5, 7 और 79। तो 6 और 5 की क्या कर लेनी है, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 6 पंजे 30। 7 का क्या करना है, 7 का कर देना है स्क्वायर, तो 7 सत्ते 49, तो कितना आया हमारा 79। यानी कि स्टार्टिंग के 2 की मल्टीप्लाई और तीसरे के वर्ग को आपस में जोड़ना है। तो 10 नम 90 और 13 13 169, तो कितना हो गया, 259। आगे चलें तो 15 चौका 60 और 8 अट्ठे 64, 64 और 60 बन जाते हैं 124। आ जाता है हमारे क्वेश्चन मार्क का नंबर कि यहाँ पर क्या होगा, तो 12 सत्ते 84 और 12 12 144। जिस भी ऑप्शन के लास्ट में 8 है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आंसर आ जाता है 228। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी पहले खुद से करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो हमको क्या कर लेना है, अंकों का योग, यानी 3 और 1 4, 4 2 6, इन दोनों की कर लेनी है मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 7 6 13, 6 3 9, 13 नमा 117। सेम टाइप से हमको यहाँ कर लेना है 7 5 12 और 8 3 11, और 11 12 की मल्टीप्लाई आ जाती है 132, यानी कि 132। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में हुआ था
ये रहा। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, थोड़ा आगे है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमने किया था, पहले मल्टीप्लाई की, फिर वर्ग किया और उनका योग किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने गुणा की, अंकों का योग किया, योग करने के बाद गुणा की, तब हमारा आंसर आया। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गुणा करके भी जुड़वा सकता है, जुड़वा के वर्ग भी जुड़वा सकता है। तो किसी भी तरह से हर तरीके से आपको तैयार होना है। लेकिन चीज़ें क्या होंगी, आपसे यही पूछेगा, या तो प्लस माइनस, गुणा, भाग या स्क्वायर और घन। इन चीज़ों में से ही आपका क्वेश्चन आएगा। या तो वो घन करा के जुड़वा लेगा या गुणा करके घन करा के जुड़वा लेगा। लेकिन ये हमारे 6 स्टेप हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। अगर ये चीज़ें आप सीख जाते हो तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमसे बोला है विषम शब्द समूह कौन सा है। तो विषम शब्द समूह, 14 में 3 ऐड किया 17 आया, 19 में 3 ऐड किया 22 आया, 17 में 3 ऐड किया 20 आया, लेकिन 21 में 3 ऐड करते तो 24 आता, लेकिन यहाँ पर 23 है। आगे कितना ऐड किया है, तो 17 में 6 ऐड किया 23, 22 में 6 ऐड किया 28, 20 में 6 ऐड किया 26 और 23 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि फोर्थ में हमारा ये वाला रूल फॉलो नहीं हुआ जो बाकी सब में हुआ है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो फिर से हमको विषम बताना है। यहाँ पर दिया गया है सर्किल, वृत्त, पॉलीगन, बहुभुज, बार और ट्रायंगल, त्रिभुज। तो देखिए वृत्त, बहुभुज, त्रिभुज और क्या अलग हो जाएगा, बार। बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए 9 है और 9 के ऊपर कोई रेखा, तो ये होती है बार। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, FGEHJ और इसको कोडिंग की है FDACB से। तो ये कोडिंग किस से बनेगी हमारी 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले कोडिंग कर लीजिए, FGEHJ। F का कोड कितना होता है, F6 होता है, G7 होता है, E5 हो जाएगा, H8 हो जाएगा और J हो जाएगा 10। मैंने आपसे बोला था कि इनको क्या करना है, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर लिख लीजिए FDACB। इसकी कोडिंग कर लीजिए, F6 होता है, D4 होता है, A1 हो जाएगा, C3 और B2। तो क्या हुआ हमारा, देखिए F में से, F से यदि हम माइनस करते हैं 4 तो कितना बचेगा, यानी 6 - 4 2 बचेगा, 7 - 4 3 बचेगा, 5 - 4 1 बचेगा, 8 - 4 4 बचेगा और 10 - 4 6। यानी कि विपरीत दिशा में हमारे चल रहे हैं, सबसे पहला सबसे बाद में, सबसे शुरू का फिर उससे आगे, इस तरह से। तो सेम टाइप से हमको क्या करना होगा, -4 - 4 - 4। हमको दिया है देखिए HIJKL, HIJKL, -4 - 4 - 4। एक तरीका और है इसको करने का, क्या, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से सीरीज चल रही है, यानी कि H के बाद क्या आता है, HIJKL। तो सेम सीरीज है, इसमें भी जहाँ पर भी सेम चल रही होगी विपरीत क्रम में, तो वही हमारा हो जाएगा। अब वो कैसे, तो देखिए LMNOP, एक यही हमारा ऑप्शन है जो सीक्वेंस में है, बाकी क्या कोई ABCD के हिसाब से है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। करके भी देख लेते हैं। L का कोड क्या होता है, 12 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 16, क्योंकि -4 होना है तो 16 पे क्या कोड होता है, 16 पे हो जाता है P। तो किस ऑप्शन में P है, सिर्फ तीसरे ऑप्शन में। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखें, आपको क्या करना होगा, मतलब अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में ही कोडिंग की जाए, तो आपको करना होगा कि सबसे पहले उसकी कोडिंग कीजिए और उनको ऊपर नीचे रख के देखिए, क्योंकि आजकल ये वाले क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं इस तरह से, क्रॉस वाले। और क्रॉस वाले में आपको समझ नहीं आता जल्दी से, अगर आप डायरेक्टली करते हो तो क्वेश्चन नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको, टैडपोल और बताना है क्या। तो टैडपोल के आगे क्या आएगा, तो आगे देखिए क्या रिलेशन है। तो कैटरपिलर का संबंध तितली से है, यानी तितली के बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। तो मेंढक के क्या हो जाएंगे, टैडपोल। तो टैडपोल किसके होते हैं, मेंढक के होते हैं। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में एक दूसरे के साथ कितनी मेल मिल खाती हैं,
तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो इसलिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी बार देखिए एक दूसरे के ऊपर होंगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, दोनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आपको बताना है कि कितनी बार मेल खाती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग का केस। तो ओवरलैपिंग बतानी है कि एक दिन में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 11:50 यानी 11:50 पर घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इंग्लिश में दिख रहा है, हिंदी गायब हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन भी गायब है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको बताना है डिग्री। तो डिग्री के लिए मैंने आपको क्या बताया था, थीटा बराबर 11/2 मिनट इन प्लस माइनस 30 इंटू घंटे। तो 11/2 मिनट कितनी है 50, प्लस माइनस लगा देंगे क्योंकि प्लस में ही उत्तर लाना है। 30 इंटू एच यानी 30 × 11 तो कितना हो जाएगा 25। और 25 की अगर आप 11 से गुणा करते हो तो 5 7 275 माइनस 11 तिया 33 330 प्लस माइनस है। 330 में से 275 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 7 5 12 तो आपका उत्तर आ जाएगा 55 डिग्री। तो ऑप्शन बी में दिया है 55 डिग्री, ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 53 डिग्री और ऑप्शन डी है 23 डिग्री। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 55 डिग्री। तो चलिए अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन, ये भी शो नहीं हो रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, आज 24 क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मैं तो आपको बता दूंगा लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी आपको करने में, क्योंकि खुद से आप नहीं कर पाओगे। तो कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन ज़्यादा कराए थे तो आज 1 क्वेश्चन कम करा देता हूँ। तो इंग्लिश से भी आप कर सकते हो, तो चलिए यार कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश से करते हैं। 5 बॉयज़ आर सिटिंग इन ए रो, 5 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में बैठे हैं, या 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। ए इज़ ऑन द राइट ऑफ बी, ए क्या है बी के राइट साइड में है। बी इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, सॉरी ए इज़ ऑन द राइट ऑफ बी, यहाँ तक हो गया पूरा। उसके बाद ई इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, यानी ई बैठा है बी के लेफ्ट में बट टू द राइट ऑफ सी, लेकिन सी के राइट में है। ए इज़ वन ऑफ द लेफ्ट ऑफ डी, ए क्या है डी के लेफ्ट में है, तो ए इज़ वन ऑफ द, सॉरी ए डी के लेफ्ट में, हाँ सही है। तो ए इज़ वन ऑफ द लेफ्ट ऑफ डी, तो ए क्या है डी के लेफ्ट साइड में है, यानी कि बाईं साइड में है। बताना है हु इज़ सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में कौन बैठा है, तो मिडल में बैठा है बी। तो हमारे देखिए 25 क्वेश्चन ही करा दिए। तो इंग्लिश से आपका फ़ायदा हो गया, हिंदी गायब हो गई। तो ये ऐसा होता है जब हम PDF कन्वर्ट करते हैं तो वो हिंदी को कम ज़्यादा, क्या है ना कि आजकल हर चीज़ में इंग्लिश घुसे जा रही है। तो हिंदी का क्या होता है, तो हिंदी लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि सही नहीं बैठ पाती, या फिर उसको वो ब्लैंक कर देता है। तो ब्लैंक कर देता है तो यानी काली काली होगी और काला ही पेज है तो वो दिखती ही नहीं है। तो ब्लैक भी हो जाती है, ब्लैंक भी हो जाती है, भद्दी भी हो जाती है। तो इस तरह से आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो इंग्लिश से हमने क्वेश्चन कर लिया। आउट ऑफ 25 आपके 25 ही होने चाहिए थे आज के प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि बहुत आसान सा लेकिन बहुत शानदार सा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और लॉजिकल क्वेश्चन भी थे। तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि आपका स्कोर कितना है और होमवर्क का आंसर भी आपको देना है। तो फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो और आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।